और बग्गी के ड्रामे शुरू हो चुके हैं क्योंकि बग्गी आ चुकी हैं अपने डीजेगंज में। यहाँ पर आके भाई यहाँ पर आने के लिए इतनी बेताब थी, इतनी बेचैनी थी इनको कि ये ज़बरदस्ती आ गई हैं। इनको बुलाया भी नहीं गया है, मुझे तो लग रहा है वहाँ से शायद धमकियाँ दे रही थी कि पिछली बार जो कूलर लगा था सब लोग बैठे थे तो कहीं बग्गे वगैरह ने सोचा कि कहीं ये हमारी पोलें ना खोल दे, इतनी ज़्यादा बेताब हो रही है तो ये ज़बरदस्ती आई है। क्योंकि यहाँ पर सबके थोबड़ों को देखकर लगता नहीं कि इसको यहाँ पर बुलाया गया है, इसको एंट्री मिली है, तो ये ज़बरदस्ती आई हैं। और इनके मायके वाले भी उकता चुके थे। इनकी माँ ने भी कहा भाई जा जा जा, तू अब बेटी को जाना ही पड़ेगा, यहाँ ज़बरदस्ती से भेजा है। माँ ने दो धक्के लगा के कि भाई मेरी बीमारी का तमाशा बनाना बंद कर और मैं ठीक हो लूँगी, जा तू यहाँ से। बाप भी आधे रास्ते पे फेंक के आया है ज़बरदस्ती कि भाई जा तू जा, अब भाई बहुत हो गया, अब हमको थोड़ा जीने दे, थोड़ा कैमरा फ्री होने दे ज़िंदगी को। तो अब बग्गी को धक्का लगाए। लेकिन तो हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। तो बग्गी फिर यहाँ पर जब आई गई हैं, कूद गई हैं, बग्गा जब इनको लेने गए थे तो देखा ही होगा आप लोगों ने, है ना। और फिर इनके वीडियो की आज शुरुआत होती है। पहले टाइटल सुन लीजिए, ससुराल आते ही समझ आ गया यहाँ आराम नाम की चीज़ नहीं है। बहुत जल्दी समझ आ गया यहाँ आराम नाम की चीज़ नहीं, यहाँ तो आराम ही आराम है। तेरे को तो मायके में भी आराम है और ससुराल में भी आराम है। कौन से तू पत्थर ढोती है, डीजे मॉम सारा काम करती है यार, वो खेतों का भी काम कर लेती हैं, तुम लोगों को चराने का भी काम कर लेती हैं। तेरे पे कौन से ऐसे पहाड़ टूट पड़ते हैं यहाँ आके तुझे काम ही काम दिखता है, काम काम काम। दिन भर तो हारती है यार खेतों में, यहाँ वहाँ डोलती है आवारों की तरह से और कह रही है कि काम, दिन भर काम दिखता है। कूलर में पानी भर रही है, कहाँ मायके में एसी में रहा करती थी और कह रही है कूलर में इतना ठंडा हो जाता है, इतना ठंडा हो जाता है कि यार ठंड लगती है। हमने रात में कूलर बंद कर दिया था तब भी ठंड लगती है हमें। कहना कि कंजूस लिच्चड़ पति के मैं ढक रही हूँ। जो भी उसके कंजूसाई है उसको मैं ढक रही हूँ। हैं वो एसी चलाने नहीं देता होगा या वोल्टेज के मारे तुम्हारा एसी चलता नहीं होगा, तो उसके मैं सारी सारी ये हरकतें मैं ढक रही हूँ अपनी बातों से। ये कहो बकी है फिर, लेकिन अपने पति की कहाँ तक ढकोगी तुम? हैं तुम्हारा पति इतना लिचड़ाई करता है, इतना लिचड़ाई ऐसी कैसे चलेगी तुम लोगों की? है तुम लोग, मुझे तो लगता है कि कैमरे के पीछे तुम कुत्ता बिल्ली की तरह लड़ते होंगे। ऐसे जो तुम लोगों के साथ जो तुम लोग ऐसे नौटंकियां करा करते हो दोनों हस्बैंड वाइफ, मुझे तो लगता है कि ऐसे लड़ा करते होंगे तुम लोग। और बगी बगे की हर बात छुपाती है। बगी अब मायके से पैसा वैसा सब लेकर आई है तो अब राशन भरा जाएगा। तो कहती है कि मैंने अपने हस्बैंड से कहा, मैंने इनसे कहा कि मुझे नहीं, इन्होंने मुझसे कहा कि सूट लेगी कि ग्रॉसरी। तो मैंने कहा ना रहने दो सूट वूट, मुझे ग्रॉसरी दिला दो तुम। कभी आप लोगों के हस्बैंड ने ऐसा सौदा आप लोगों के साथ करा है कि ग्रॉसरी लेगी कि सूट? भाई सूट भी देता है हस्बैंड वक्त आने पर और ग्रॉसरी तो खुद व खुद ले आता है, खुद व खुद हमें तो भरी हुई मिलती है। हम्म इसको ऐसे जिल्लतों से ग्रॉसरी मिलती है कि भाई सूट लेगी कि तू ग्रॉसरी लेगी? हैं अगर ये सूट ले लेती तो ग्रॉसरी नहीं भरवाता, ये भूखे मरते तुम। भाई पूतना तो बहुत खर्चा ढा रही है इन लोगों का, इतना लीचड़ आदमी है यार। बग्गी तू किधर डूब मरी हैं? यही मिला तेरे को, ऐसा कीचड़ आदमी लीचड़ मिला, ऐसा कंजूस, कंजूसाई के भी हद कर दी। वो जो कीचड़ होते हैं ना, कीचड़ लीचड़ बिल्कुल आदमी, कंजूस के भी कंजूस नाने, वो है ये तेरा पक्का। और भाई वो भेल पूड़ी पे जो लड़ना इनका, कहता है कि 2 कलछी भर के तूने खा ली। अगर मुझसे कह के देख मेरे हस्बैंड, सच कह रही हूँ मैं, मुंह पर ही मार दूँ ये पूरा ये कटोरा
कि ले तू खा। मुझे मुझे तो गुस्सा आ जाए भाई, खाने पे टोकना इतनी इतनी सी चीज़ों पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है कि मतलब दो कलछी भी लेके आ गया ना पाने के लिए अम, कि ले मतलब इतनी इतनी तूने ले लिए भेलपूरी, तब भी हंसने लग गई। अरे मैंने इतनी खा ली, इतनी खा ली मैंने। तब भी इतनी लीचड़नी है ये, इतनी गई बीती इसकी दशा हो रही है कि नमकीनों पे इसको टोका जा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पे जो टैंकी जो कोल्ड ड्रिंक लाया था उस पर टोका जा रहा है इसको। हाय, इसकी दुर्दशा, इतना भर भर के लाती है उसके बावजूद इसकी ये दुर्दशा बनाता है ये बग्गा। है बग्गा के पूरे भरतान भरती है जब भी। बग्गी तूने तो अपनी गत खुद ही है। हाँ, ऐसे आदमी से का ही प्यार करना, उसे बिछी जा रही है, बिछी जा रही है उसके कदमों में। फिर खुद और ग्रोसरी लेने चलती है तो इसने पूतना को नहीं दिखाया। पूतना बिल्कुल नहीं दिखाना चाहती, पूतना ने दिखाया भी नहीं मेरा बग्गी से। शायद वो अपने ब्लॉग में दिखाए हैं बग्गी की ये सब मिलना जुलना, पूतना ने नहीं दिखाया। मुझे लगे कि बड़ी वाली भी गई है क्या ग्रोसरी व्रोसरी लेने हैं। बड़ी वाली को ऐसे मतलब मैंने पूतना के ब्लॉग में बड़ी वाली की आवाज़ सुनी थी जब मम्मी रोटियां बना रही थी तब। तो बड़ी वाली है शायद, मुझे लगता है कि भाई ग्रॉसरी लेने वो भी गई थी जब भी, बिल्कुल छुपी छुपी सी ब्लॉगिंग हुई थी। वो कहती है कि ग्रॉसरी लेने गई और मुझे खुद ही नहीं पता था मुझे क्या लाना है। मुझे खुद इस बग्गी को खुद ही नहीं पता था क्या लाना, बस ऐसे ही हाड़ने गए थे ये लोग हैं। क्या ही दिलाता होगा बग्गा ग्रॉसरी के नाम पे, कह रही है आटा चावल भरा है तो बस इसको अब ये थोड़ा पैसा लेकर आई है ना तो ले गया है इसको, वरना ये क्या ही दिलाता। इतना तो भाई, इतना तो कंजूस आदमी है, मक्खी चूस है। हैं, अब कहती है कि कूलर हम यूज़ करते हैं तो मतलब कूलर बाहर लगा हुआ है और इनकी अंदर तक ठंडी हवा जाती है, इतनी ठंडी हवा कि रात को सिकुड़ जाते हैं दोनों। चल बग्गे की तो समझी हमने, सिकुड़ जाता होगा हांड सा, लेकिन तू इतने मोटे शरीर में भी चर्बी में गर्मी तो लगती होगी ना। लेकिन भाई बग्गा जैसे कहेगा ना तू तो वैसा ही करेगी। अगर बग्गा तुझसे कह दे कि तू बाहर चौड़े में धूप में सो जा, तू धूप में भी सो जाएगी। और बग्गा बग्गा तुझसे कुछ भी कह दे भाई बिछ जाती है तू बिस्तरों की तरह से। ऐसी भी क्या बेगैरतपना, मैंने तो ये भी नहीं देखा। कहती है मेरे भाई को भी ठंड लगने लगेगी, इतनी कूलर में ठंड लगती है मुझे। भाई भी देख रहा होगा ना, कह रहा होगा दीदी कितनी झूठी है मेरी, इतनी झुट्टी दीदी है। और झूले में बैठ के अपनी ही बात को इनने फिर सही साबित करा है। जो झूठी बात इन्होंने मायके में करी थी वो फिर सही साबित करी है कि हम पिछले साल तो थे ही नहीं, हमने कूलर लगाया ही नहीं था, हमें तो पागल बना रही थी। पिछले साल हम भाग रहे थे किन्नौर वगैरह। हैं बग्गी, बहुत देर से याद आई, बड़ी मोटी बुद्धि है तुम्हारी, इतनी देर से तुम्हें याद आई। और कहती मेरा मेरा पति इलेक्शन में इतना बिजी है, इतना बिजी है मेरा पति कि टैंकी नाम के नारे लगा रहा है, टैंकी टैंकी प्रेंकी प्रेंकी, बस यही नारे लगा रहा है। और मम्मी ने कहा कि भैया बड़ा कामचोर है तेरा पति, जब देखो जब काम होता है तभी भाग जाएगा, खेतों का काम करने जाती हूँ मैं। तो कहती है कि नहीं मम्मी वो आटा पिसवाने गए हैं, जो कि बग्गा आ जाता है हाथ, फिर आ जाता है आटा जब पिसवा, आटा पिसवा के नहीं लाया था मुझे लगता है, वहीं डालाया था गेहूँ हैं। तो मम्मी कहती है ये क्या पहन लिया तूने, ये खुला डुल्ला पजामा सा। अरे मम्मी ये कार्गो है कार्गो। अरे तू तो वो घुटन्ना सा पहना करता था, मम्मी ने कहा वो टांगे जो दिखा करती थी। कहता है नहीं मम्मी देखो इसमें कितनी पॉकेट है, पैसे डाल दो इसमें। मम्मी ने कही तू तो भिकमंगा का भिकमंगा ही रहेगा, तुझे देखो जब पैसों की बात करवा लो, जब देखो जब पैसों की बात करवा लो, इसीलिए तू अब चुप हो जा। है ये
डीजे मॉम को गुस्सा आई होगी, इसके लिए भी नया ट्राउज़र आ गया। और बग्गी ने कहा कि पहले आपने हर समय इसको घुटन्ने में देखा है ना, अब देखो कितने डिसेंट लग रहे हैं डीजे मॉम, कितने डिसेंट लग रहे हैं। फिर भाई ये दोनों इतने वेले आदमी चोरी चकारी करने के लिए कहाँ जंगलों में चले गए, कोई गली पार करके, ऐसे इतनी गली इतने जंगल पार करके कहता है सांप बिच्छू होंगे यहाँ, ऐसे ये जामुन चोरी करने के लिए गए। इनको जामुन आमुन तो कुछ नहीं मिले, कच्चे आड़ू मिल गए। तो बग्गी से कहता है खा खा खा, कैसे हैं? बग्गी कहती है ओ बड़े मीठे हैं, बड़े स्वाद हैं, आय हाय तू तो ऐसी कंजरिया है कि तुझे तो वो है ना, क्या कहते हैं, गोबर भी खिला देना तो तुझे वो भी स्वाद लगेगी, इतनी नालायक है तू। और बग्गा कहता है ऐसा लग रहा है शुगर फ्री हो, पेशेंट के लिए बने हों जी ऐसे। भाई कच्चे आड़ू हैं, हरे आड़ू हैं, तब भी इनको बग्गी को कुछ भी खिला देता है, बिना नहाए बिना धोए भी ये खा गई उसके। मतलब ऐसी तो इसकी औकात बना रखी है बग्गे ने कि कुछ भी कहेगा तो ये मुंह में भर लेगी। फिर बग्गे का भाई एक दोस्त मिला, वो दोस्त किस तरह का दोस्त लग रहा था कि वो दोस्त भी शर्मा रहा था भाभी जी को देख के, और भाभी जी भी शर्मा रही थी उधर जाके हैं। और वो दोस्त लग रहा था बग्गे की जो सारी, अच्छा बचपन में यही कंजड़पना करा करता था बग्गा है, सारी हरकतें जो बता रहा था वो ही दोस्त भी कह रहा होगा कि ये हटा, जब तेरी सारी अय्यासियाँ बताता हूँ कैमरा हटा के। तो बग्गा भाई उससे पुरानी बचपन की, हम यहाँ पर कैसे आवारागर्दी कीचड़ों में लोटा करते थे, हम कैसे यहाँ पेड़ पौधे फूल पत्तियाँ तोड़ा करते थे, जगह जगह जाके हम कैसे आमों की जामुनों की चोरी करा करते थे, अपनी पुरानी बातें याद कर रहा था बग्गा। बग्गा अरे करता ही होगा तू, तुझे देख के लगता है तू स्कूल तो कभी गया नहीं होगा, है पढ़ा लिखा तो होगा नहीं है। गुटका मुंह में दबा के यार बगा बोला हाँ चोरी करा करते कि हम पहले भी हम कितने हम यहाँ खेला करते थे, घंटों साइकिल चलाया करता था, बग्गे ने कही गोल्ड में दबा के, घंटों साइकिल चलाया करते थे हम। बग्गा ऐसे मुंह खोलता है, मुंह पूरा खोलता ही नहीं है अपना बोलने के लिए, ऐसा लगता है कि गुटका मुंह में दबा के रखा है बग्गे ने। कहता है फिर घूसड़ घूसड़ तो मेरा दोस्त है ना, घूसड़ ये मेरा दोस्त है घूसड़। बग्गी मार शर्माए जरी कह रहे, मुन्ने कही पापी जी को लेकर आओ कभी, हम नाव में भी सैर करा देंगे पापी जी को। पापी जी मार हूँ करे जा रही थी है, भाभी जी को तो कहाँ ही जंगलों में कहीं ले जाए, ऐसी भले चंगे घर की बहू बेटियां कहीं ऐसी जगहों पे जाया करती हैं जहाँ बिल्कुल कोई नहीं था, कोई दिख नहीं रहा था, सुनसान ऐसा लग रहा था, घनघोर जंगल। लेकिन बग्गे को दिखाना है ना मैं भी जंगलों में डोल सकता हूँ, मैं भी कहीं भी जा सकता हूँ अपनी बीवी को लेकर, और बीवी तो इतनी चटकोरी है, चलो जामुन ले नहीं चले, हम चलेंगे जहाँ भी तुम ले जाओगे सनम, हम वहीं पर चलेंगे, चाहे हमारे को जंगलों में कोई हमें घेर ले, लेकिन सनम हम तो चलेंगे तुम्हारे संग, तुम जहाँ भी कहोगे सनम हम वहीं चलेंगे, सनम हम तुम्हारे पैरों में बिछ जाएंगे। बस बग्गी का वो वाला हाल है, सनम जाए धक्का दे दें चल, लेकिन हम तो सनम चलेंगे, सनम हम तो चलेंगे तुम्हारे संग। स्कूटी पे ये हाड़ने गई थी इस वेली औरत पे, ऐसा लग रहा है कोई काम है, कह रही है ससुराल में आते ही मैंने सारा काम करा है, कुछ काम धाम लग रहा है मुझे तो। मतलब आते ही पहले तो लगता है कि घर किधर से देखो, एक किचन में लगता है कि क्या बनाए हम, मम्मी के यहाँ ऐसा खा रहे थे, अब किचन में आकर क्या बनाए यही सोच में पड़ जाते हैं। ना तो इसने कोई प्रॉपर खाना दिखाया, ना ये दिखाया कि ये नहा कर आई है, ना इसने कुछ भी नहीं दिखाया, बस ये ही अपनी कंजड़पना दिखाया इन लोगों ने दोनों ने। अब इनके ऐसे ही ब्लॉग आएंगे दोनों के, तो दोस्तों तो फिर देखना इनके ब्लॉग ऐसे ही हैं, आगे देते रहेंगे, इनके बारे में बताते रहेंगे हैं। मेरी अगली वीडियो देखने का वेट करना, तो कमेंट जरूर जरूर करा करो दोस्तों कि
कमेंट, मेरे को कमेंट का आपके इंतज़ार रहता है, और लाइक करना और सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ।